ऑलराइट, अब हम बात करते हैं ब्रैंकियोस्टोमा के नर्वस सिस्टम की कि उनमें तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से प्रेजेंट रहता है। तो सबसे पहले अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये इनका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा आदिम प्रकार का होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है और इसमें ब्रेन ऑलमोस्ट एब्सेंट रहता है। ठीक है, ब्रेन जो है वाला भाग उपस्थित नहीं रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। इसी के साथ इनमें मज्जा आच्छाद जो होता है, माइलिन शीथ जो प्रेजेंट रहती है हमारी तंत्रिका तंत्र में, हमारे न्यूरॉन्स में, वो इनके अंदर अनुपस्थित रहेगी। तो इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि थोड़ा सा बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप का सिस्टम है और बिल्कुल सिंपल टाइप का यहाँ पर नर्वस सिस्टम देखा जाता है, जिसे हम एक तरह से बोल सकते हैं बिल्कुल सरल प्रकार का तंत्रिका तंत्र यहाँ देखने को मिलेगा, जिसे हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र को हम पढ़ेंगे नोटोकॉर्ड, तो उपस्थित थी वहां पर। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड के ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट था हमारा, क्या प्रेजेंट थी नोटोकॉर्ड के ऊपर, न्यूरल कॉर्ड जिसे हम बोल रहे थे नर्व कॉर्ड, राइट। तो हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसका नर्व कॉर्ड। सेकेंडली हम इसके पढ़ेंगे नर्व्स की डिफरेंट नर्व्स कहाँ से आ रही हैं, नर्व कॉर्ड से निकल कर ही आ रही हैं। और थर्डली हम इसका पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक सिस्टम, जो स्वायत्त सिस्टम होता है उसको हम देखेंगे एक बार। देखिए, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की तरह वर्क करेगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले एक बार हम स्ट्रक्चर वाइज देख लेते हैं यहाँ पर कैसी संरचना उपस्थित रहती है। इस तरह की संरचना हमें थोड़ी सी देखने को मिलेंगी, जिसे हम बोलेंगे इसे पॉलिकर्स पिट यहाँ पर व्यवस्थित रहता है। इसी के साथ ये ट्यूब्यूल जा रही है, इसे हम बोलेंगे न्यूरोपोर उपस्थित रहता है। ये हम बोलेंगे पिगमेंट स्पॉट उपस्थित है यहाँ पर। ये हम बोलेंगे सेरेब्रल वेसिकल पार्ट उपस्थित है और यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी संरचना बताई हमने, थोड़ा सा लाइट सा आइडिया है कि किस तरह से यहाँ पर इनका नर्वस सिस्टम प्रेजेंट, राइट। ये सारी संरचनाएं यहाँ पर व्यवस्थित है। अब अगर हम डिटेल में देखते हैं इस चीज को, डिटेल में हम इस संरचना को देख लेते हैं एक बार। ब्रैंकियोस्टोमा है सपोज, इस तरह से व्यवस्थित रहता है। किस प्रकार से व्यवस्थित रह रहा है ये हम ऑब्जर्व करें।
ऑलराइट, इस तरह की संरचना हम ब्रैकियोस्टोम में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम अगर बात करें तो हमने फर्स्ट ये बोला था कि हमने इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो ये संरचना कहाँ उपस्थित रहेगी? जस्ट हम बात करते हैं अगर इस संरचना की तो नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर की तरफ ये व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहेंगे? डोर्सल फिम्ब्रे बॉक्सेस, और ये क्या है? एक प्रकार की हम बोलते हैं, जैसे हमने नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो फर्स्ट पार्ट इसका हुआ हमारा नर्व कॉर्ड, सेकेंड पार्ट इसका हुआ हमारा नर्व फाइबर्स, और थर्ड पार्ट हुआ ऑटोनॉमिक सिस्टम। राइट, जब हम नर्व कॉर्ड की बात करते हैं तो ये क्या है? एक प्रकार की बिल्कुल स्ट्रिंग जैसी एक लंबी रॉड नुमा संरचना है जो हम यहाँ इसे देख रहे हैं। बिल्कुल लंबी संकरी पतली संरचना है जो जस्ट नोटोकॉर्ड के ऊपर की तरफ व्यवस्थित रहती है। ठीक है, और यही इसका जो है मेन नर्वस सिस्टम बनाती है। नर्वस सिस्टम इसी से अटैच है। अब इस संरचना की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कैसी संरचना है? अंदर से बिल्कुल खोखली संरचना है, बिल्कुल हॉलो संरचना। ठीक है, अंदर कुछ भी इसके प्रेजेंट नहीं। वहीं अगर हम इसको बोले तो ये कहाँ से कहाँ तक है? नोटोकॉर्ड के अग्र सिरे में, नोटोकॉर्ड के आगे से लेकर पश्च सिरे तक ये पोस्टीरियर एंड तक जा रहे हैं। राइट, इसके चारों तरफ हम क्या देख रहे हैं? लेटरल ऑसिलाई जो होते हैं, पार्श्व ऑसिलाई व्यवस्थित। ठीक है, और इस वाले भाग को, क्योंकि ये बिल्कुल खोखली है, इसलिए हम इस वाले भाग को कहते हैं सेंट्रल कैनाल। कि ये बिल्कुल केंद्र में नलिका उपस्थित है, इसलिए सेंट्रल कैनाल के नाम से ये जाना जाता है। और जब हम सेंट्रल कैनाल की ही बात करेंगे तो ये आगे की तरफ फूलकर एक संरचना का निर्माण करती है जिसे हम सेरेब्रल वेसिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे हम प्रमस्तिष्क आशय भी बोल सकते हैं, और इसी का दूसरा नाम वेंट्रिकल भी होता है। राइट, अब इसमें ब्रेन तो उपस्थिति नहीं है, इसलिए हम इसको प्रमस्तिष्क सेरेब्रल आशय के नाम से जानेंगे। राइट, अब हम जब इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम और भी चीजें देखेंगे। यहाँ पे इस तरह से नर्व्स प्रेजेंट रहेंगी, और यहाँ पे भी नर्व्स उपस्थित रहेंगी, जिन्हें हम फर्स्ट और सेकेंड के नाम से नाम देते हैं। राइट, ऑलराइट, अब जब हम इनकी बात करते हैं, यहाँ पर डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट भी व्यवस्थित है इस संरचना में, और इसी के साथ हम ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर कि हमने क्या देखा है? यहाँ पर जॉइंट नर्व फाइबर्स भी, तंतु भी जो है वो यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम एक बार इस संरचना को देख चुके हैं। राइट, अब देख लेते हैं हम इसके बारे में डिटेल। फर्स्ट आ गया नर्व कॉर्ड। हॉलो संरचना है, बिल्कुल खोखली है। ठीक है, बीच वाली को हम बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये आगे की तरफ एक संरचना बना रही है, उसको हम बोलेंगे सेरेब्रल वेसिकल, प्रमस्तिष्क आशय। राइट, इसको हम प्रमस्तिष्क आशय के नाम से जानते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हम एक और चीज भी देखते हैं कि इनमें जॉइंट नर्व फाइबर्स व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, ये फाइबर्स इनके बनेंगे जॉइंट सेल्स के बनते हैं।
द्वारा इनका फॉर्मेशन। इसी के साथ हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पर ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर भी उपस्थित रहता है। तो ग्रे मैटर की अगर हम बात करते हैं तो ग्रे मैटर कहाँ उपस्थित रहेगा? अंदर की तरफ उपस्थित रहेगा। जैसे हम हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हम हमारे अंदर भी इस तरह से देखते हैं संरचना कि अंदर की तरफ ग्रे मैटर व्यवस्थित रहता है और बाहर की तरफ व्हाइट मैटर होता है। ठीक है, सेम वही संरचना हमें इसमें भी देखने को मिलेगी कि ग्रे मैटर जो होता है वो इनमें अंदर की तरफ उपस्थित रहता है, जिसे हम धूसर द्रव्य के नाम से जानते हैं और इसे श्वेत द्रव्य के नाम से जानते हैं। तो ग्रे मैटर अंदर की तरफ जो सेंट्रल कैनाल है उसकी भित्ति पर उपस्थित रहेगा, वही व्हाइट मैटर बाहर की ओर व्यवस्थित रहेगा। तो आउटर साइड पे ये रहता है और ये रहता है इनर साइड। अब जब हम जॉइंट नर्व फाइबर्स की बात करते हैं, ये बॉडी में हमने देखी कि किस तरह से बिखरे हुए प्रेजेंट है। तो अचानक अगर हम बोल रहे हैं कि बाहर खतरा है किसी ऑर्गेनिज्म को, जैसे ब्रैंकियोस्टोमा को पता चलता है कि बाहर की तरफ खतरा उपस्थित है, तो उस कंडीशन में ये जॉइंट सेल्स जो होते हैं बहुत जल्दी इनमें संकुचन क्रिएट करते हैं, जिससे वो वहां से अपने आप को बाहर मतलब दूर की तरफ ले जाकर सेफ हो जाए। तो इसलिए एक तरह से इंडक्शन देता है और कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिससे बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म की वो सेफ प्लेस पर चले जाए खतरे के समय। जब भी बाहर खतरा होगा तब उस टाइम की बात हो रही है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो यहाँ पर डोर्सल डायवर्टिकुलम नामक संरचना भी उपस्थित रहती है सेरेब्रल वेसिकल के नीचे की तरफ। ठीक है, डोर्सल डायवर्टिकुलम। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं पिगमेंट स्पॉट अग्र सिरे की तरफ उपस्थित रहता है। एंटीरियर एंड जो होगा अभी हमने बनाया था कॉलिकल पिट्स के पास में पिगमेंट स्पॉट भी उपस्थित रहता है। इसी के साथ यहाँ पर एक इनफंडिब्युलर ऑर्गन भी पीछे की तरफ उपस्थित रहता है। ठीक है, तो ये सभी संरचनाएं यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं और नर्व कॉर्ड रीजन को बनाती है। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्व्स की। सेकेंड पार्ट है नर्व्स। नर्व्स कहाँ से निकलेंगी? मेन जो हमारा नर्व कॉर्ड थी वहां से नर्व्स निकलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम अग्र भाग की बात करें तो सेरेब्रल वेसिकल था, वहां से नर्व्स निकलेंगी। तो उन नर्व्स को हम बोलेंगे सेरेब्रल नर्व्स। सबसे अग्र भाग में निकल रही है, सेरेब्रल वेसिकल के पार्ट से निकल रही है, इसलिए इनका नाम है सेरेब्रल नर्व्स। ये जो नर्व फाइबर्स हैं ये एक नेटवर्क नुमा आकृति बनाते हैं, जालिका नुमा आकृति बनती है, जिससे बॉडी के सारे पार्ट्स कवर कर सकते हैं। इसलिए इनका नेटवर्क फैला रहता है और उसको वो सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। राइट, तो सेरेब्रल नर्व्स वहां से निकलेंगी। ठीक है, ये वाली नर्व्स जो होती हैं ये सेंसरी प्रकार की होती हैं। ठीक है, सेंसरी टाइप की नर्व्स हैं, तो इनमें सेंस ऑर्गन्स या कुछ हम बोल सकते हैं ग्राही कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं, जिसके कारण ये क्या करती हैं, जो ओरल हुड है, ओरल सिराई है, ठीक है, इन भागों की तरफ जाती हैं और इन भागों से संवेदन ग्राही रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट रहते हैं उनसे संवेदन लेकर आते हैं। ठीक है, इनको कनेक्ट करती हैं ये सेरेब्रल नर्व्स। सेकेंड टाइप की आएगी, क्योंकि सेरेब्रल वेसिकल के जस्ट नीचे स्पाइनल कॉर्ड उपस्थित रहता है, तो उसमें आएगी हमारी
स्पाइनल नर्व्स। ऑलराइट, जब भी हम स्पाइनल नर्व्स की बात करेंगे तो ये इन्हीं के जस्ट पीछे की तरफ उपस्थित रहेगी और ये प्रत्येक भाग जो होगा उसमें पेयर्स में उपस्थित रहती हैं। इन्हें इसलिए हम बोलेंगे कि ये पेयर्ड टाइप की नर्व्स है। राइट, पेयर्स में उपस्थित होने के साथ साथ ये दो ब्रांचेस में भी डिवाइड हो जाती हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल ब्रांचेस जिन्हें हम कहते हैं। राइट, तो हम जब भी स्पाइनल नर्व्स की बात करेंगे तो ये डिवाइड हो रहे हैं हमारे ठीक है। इस तरह से हमने देखा ये डॉर्सल नर्व रूट और ये वेंट्रल साइड में वेंट्रल नर्व रूट में दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक ही जगह पर एक ही पार्ट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये बाद में जाकर एक दूसरे से मिक्स नहीं होती है, एक दूसरे में जाकर मिलती नहीं। तो जब हम डॉर्सल नर्व रूट की बात करते हैं तो ये किस प्रकार की होती है, एक प्रकार से ये मिक्स्ड टाइप की होती है। ठीक है, मिक्स प्रकार की ये रूट्स हैं, जिसका मतलब हुआ कि यहाँ पर सेंसरी नर्व्स भी हैं और मोटर नर्व्स भी प्रेजेंट है। तो दोनों टाइप की नर्व्स यहाँ पर उपस्थित रहेंगी, इसलिए हमने इन्हें बोला है मिक्स्ड। सेंसरी भी है और मोटर नर्व्स भी यहाँ पर व्यवस्थित। राइट, उधर उनकी बात करेंगे तो ये वेंट्रल नर्व रूट जो होती है ये सिंगल टाइप की होती है और इनमें सिर्फ मोटर जो चालक नर्व्स होती हैं, चालक जो होती हैं वही प्रेजेंट रहती है, सेंसरी टाइप की प्रेजेंट नहीं है। इसलिए इन्हें हमने बोला है मिक्स्ड और इन्हें हमने बोला है सिंगल टाइप की नर्व्स। राइट, अब हम जब नेक्स्टली इसकी बात करते हैं तो डॉर्सल नर्व रूट जो होती है मायोटोम्स में से होती हुई, जो हमारी त्वचा है वहां से मायोटोम्स में से होती हुई बाहर की ओर जाती है। ठीक है, इनका जो अटैचमेंट होता है कुछ इस प्रकार का ही होता है कि मायोटोम्स में से बीच में से घूमकर जाएंगे। वहीं अगर हम वेंट्रल नर्व रूट की बात करते हैं, ये वाली जो नर्व्स होती हैं ये कहाँ से जाती हैं, मायोटोम्स में से विपरीत दिशा में जाएंगी, बाहर की ओर डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर ये वाली नर्व्स जाती हैं। तो इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बाहर की तरफ खुलेंगी और ये मायोटोम से ही अटैच करती है। अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें चीजें और इजीली समझ आएंगी। राइट, तो जाती मायोटोम्स की तरफ ही है, ये स्किन की तरफ थोड़ा जाते हुए, त्वचा की तरफ जाते हुए बीच में से मायोटोम से निकलकर जाती हैं और ये मायोटोम्स को जाते हैं, सिग्नल्स मायोटोम्स तक दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारी नर्व प्लेक्सस में दो प्रकार की नर्व्स, सेरेब्रल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। एक बार हम देख लें, जब भी वेंट्रल नर्व्स की बात करेंगे तो ये बहुत सारी ट्यूब्यूल से कनेक्टेड रहती है। राइट, इनमें बहुत सारी ट्यूब्यूल्स रहती हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस तरह से व्यवस्थित रहेगी।
मायोट्यूब्स। यहाँ पे डॉर्सल फिन रे बॉक्स मान लो, ठीक है। ये हो गई हमारी नोटोकॉर्ड, ये हो गई नर्व कॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ से निकलेंगी नर्व्स, हम लिखेंगे कि यहाँ से जॉइंटेड नर्व्स इस प्रकार से प्लेक्सस बनाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये मायोट्यूब्स उपस्थित हैं, राइट, और ये नर्व्स प्लेक्सस बनाते हुए मायोट्यूब्स को जाते हैं यहाँ से, ठीक है। वहीं हम इन नर्व्स की बात करते हैं तो ये जाती हैं हमारे यहाँ से होती हुई प्रेजेंट रहते हैं। तो जब भी हम यहाँ पर नर्व्स की बात कर रहे हैं, यहाँ हम इस तरह की संरचना यहाँ ऑब्जर्व करते हैं, राइट। इनको हम बोलते हैं विस्ट्रल नर्व्स, क्योंकि ये विस्ट्रल ऑर्गन की तरफ जा रही है, अंतरांग की तरफ जा रही है विस्ट्रल नर्व्स। ये जो है ये वेंट्रल नर्व रूट प्रेजेंट है। इनपे हम देखते हैं डॉर्सल नर्व रूट प्रेजेंट, राइट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये वाली नर्व्स जो हैं ये सिर्फ यहाँ पर मायोट्यूब्स तक ही जा रही हैं। ये नर्व्स मायोट्यूब्स से स्किन की तरफ जाकर विस्ट्रल नर्व्स विस्ट्रल ऑर्गन्स की तरफ भी जाती हैं। तो इस तरह से अंतरांग की तरफ भी मूवमेंट करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्व्स की। बात हुई दो प्रकार की थी, चालिका रूपी, सेरेब्रल एंड स्पाइन। अब हम थर्डली बात करेंगे ऑटोनॉमिक सिस्टम की, ठीक है। वैसे तो हम इसका डायग्रामेटिकली इसको ऑब्जर्व कर चुके हैं, तो हम बोलते हैं कि ये पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम की तरह वर्क करती हैं, ठीक है। परानुकंपी जो सिस्टम होता है उसकी तरह वर्क कर कर यहाँ पर ये विस्ट्रल ऑर्गन्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। दो होती हैं पेयर्स में, और विस्ट्रल अंग जो होते हैं, अंतरांग जो होते हैं, उनकी तरफ ये नर्व्स जाती हैं। और अंतरांग या गट जो हम बात कर रहे हैं, जिसको हम इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, आंत्र बोल रहे हैं, उनके चारों तरफ अरेखित पेशियां उपस्थित रहती हैं, अनस्ट्रिएटेड मसल्स। जो अरेखित पेशियां होती हैं वो उपस्थित रहती हैं, वहां से जाकर ये वाली नर्व्स अटैच करती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं विस्ट्रल नर्व्स। और ये क्या करेंगी, सिग्नल्स देंगी हम उनको, ताकि आगे की क्रिया संपन्न हो सके, फूड अंदर जा सके आगे की तरफ, और डाइजेशन प्रोसेसेस सिग्नल मिल सके कि डाइजेशन करना है, पाचन क्रिया को करना। जिसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक सिस्टम। अब अगर हम डिफरेंट पार्ट्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो हम देखते हैं, जैसे सपोज हमने बात की नॉर्मली नर्व कॉर्ड में हम डिफरेंट रीजन्स को देख रहे हैं और देख के क्या ऑब्जर्व करते हैं। देखिए
क्या है, सेंट्रल कैनाल। और यहाँ पर हम ओसिलाई की पोजीशंस को ऑब्जर्व करें। वहीं यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे भी हम ओसिलाई की पोजीशन ही देखेंगे, बट ये अलग पार्ट में, ठीक है। हमने सेक्शंस काटे हैं इसकी डिफरेंट, और उन सेक्शंस के अकॉर्डिंग हम पोजीशन को देख रहे हैं। ये ओसिलाई किस तरह से अरेंज्ड हैं। ठीक है, ये अलग अलग पार्ट्स में हम ओसिलाई की पोजीशन को ऑब्जर्व करके देख रहे हैं कि किस प्रकार से उनमें अरेंजमेंट प्रेजेंट है और उनका अरेंजमेंट कैसे अलग अलग भागों में अलग अलग देखने को मिलता है। तो ये है डिफरेंट पार्ट्स नर्व कॉर्ड के, जिसमें हमने ओसिलाई का वितरण